हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अजीम और पुरस्कार वाक़या सूरह नमल की आयत नंबर 23 से शुरू होता है, जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदूद मलका बिल्कीस के बारे में इन्हें खबर देता है और दो बातों का जिक्र करता है, जिनमें से दूसरी बात मलका बिल्कीस के तख्त की तारीफ है। ये वीडियो इस पूरे किस्से को बयान करने के लिए नहीं बल्कि इस रुदात में शामिल एक इंतहाई हैरत अंगेज वाक़या पर है, जहाँ हज़रत सुलेमान ने अपने सरदारों से मुखातब होकर फरमाया कि तुम में से कौन इसके तख्त को मेरे पास उसके आने से पहले लाएगा। और इसके जवाब में जिन्नात में से एक अफरीत ने कहा कि मैं इस तख्त को आपके पास ला सकता हूँ, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, और मैं इस काम के लिए ताकतवर हूँ और ईमानदार भी। लेकिन इसके बाद एक ऐसा शख्स बोल पड़ा जिसके पास किताब में से इल्म था कि मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ, इससे पहले कि आपकी निगाह आप तक वापस पलटे। ये मुकम्मल वाक़या 44 नंबर आयत तक चलता है, लेकिन इस वीडियो का मकसद मलका बिल्कीस के तख्त का यमन से फलस्तीन तक पलक झपकने में पहुंचने को समझना है। आपके जहन में भी यही सवाल आ रहे होंगे कि वो कौन शख्स था और कौन सी किताब का कैसा इल्म था। वेलकम टू AKB टीवी। सन 1935 में एक पेपर लिखा गया जिसका नाम ERP पैराडॉक्स था। इस पेपर के लिखने वालों में अल्बर्ट आइंस्टाइन, बोरिस पोलोस्की और नीतन रोजन का नाम शामिल है। इस पेपर में होने वाली दरियाफ्त को नामुमकिन का नाम दिया गया। इस पेपर में एक जुमला लिखा गया जो इस सदी की फिजिक्स के बड़े बड़े नामों की अकल की आजिज़ी का सबूत है। वो जुमला है ना समझ आने वाला अजीब अमल, और पेपर के आखिर में एक जुमला दर्ज किया गया कि इस पर हमारी तहकीक अभी मुकम्मल है। इस रिसर्च पेपर पर 38 साल तक स्टडी होती रही और 1973 में दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री CERN के जॉन बेल नामी साइंसदान ने इस नामुमकिन दरियाफ्त को मुमकिन करार दिया। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि मामला सुलझ रहा है तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि जॉन बेल ने मजीद कहा कि ये मुमकिन तो है, अलबत्ता जो हो रहा है इसके होने की रफ्तार नामुमकिन है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस चीज के होने की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आइंस्टाइन और इन दो बड़े साइंसदानों ने अपने पेपर में इस बात की पेशगोई की थी कि एटम के सबसे छोटे जर्रात, या जिसे क्वांटम की दुनिया कहा जाता है, इस दुनिया में एक जर्रे की खुसूसियात किसी दूसरे जर्रे पर मुंतकिल हो सकती हैं, चाहे दोनों के दरमियान फासला करोड़ों मील ही क्यों न हो। उन्होंने अपनी दरियाफ्त को नामुमकिन कहकर मजीद तहकीक के लिए छोड़ दिया। जॉन बेल ने इस बात को मुमकिन तो कहा, लेकिन खुसूसियात की ये मुंतकिली रोशनी की रफ्तार से 10,000 गुना ज्यादा तेजी से हो रही थी, जो किसी की भी समझ से बाहर थी। इस अजीब मामले पर तहकीक होते मजीद 40 साल गुजर गए और 2012 में चाइना में मजीद कुछ तजर्बात हुए। आप ये सोच रहे होंगे कि शायद अब ये गुत्थी सुलझ जाए, लेकिन आप फिर से गलत हैं। मामला मजीद पेचीदा होता जा रहा था, क्योंकि चाइनीज साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि पहले जर्रे की खुसूसियात करोड़ों मील दूर पड़े दूसरे जर्रे पर न सिर्फ मुंतकिल की जा सकती हैं, बल्कि वो इस पर मुस्तकिल कायम भी रह सकती हैं। और फिर उन साइंसदानों पर जो बात हथौड़े की तरह बरसी, वो 2015 में हालैंड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी में होने वाला इंकशाफ था कि खुसूसियात मुंतकिल होने के बाद अगर पहले जर्रे को खत्म भी कर दिया जाए तब भी वो दूसरा जर्रा उन्हीं खुसूसियात के साथ कायम रहता है। जी हाँ, आप सही नतीजे पर पहुँचे हैं, क्योंकि 2015 में बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि इंसान ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन को दरियाफ्त कर लिया है। इस ऐलान के बाद खुशी और एक्साइटमेंट से भरी इस साइंस की दुनिया में तजर्बात मजीद तेजी पकड़ गए। चाइना ने अपने क्विज नामी प्रोजेक्ट को बहुत तेज कर दिया। इस प्रोजेक्ट का मकसद इसके नाम से जाहिर है, क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केल। उन्होंने अगस्त 2016 में विशस नामी सैटेलाइट लॉन्च किया और 16 जून 2017 वो तारीखी दिन था जब हमारे जमाने के इंसान ने पहली बार 1203 किलोमीटर के फासले पर एक फोटान के जर्रे को टेलीपोर्ट कर दिखाया। क्वांटम की दुनिया की इस हिला कर रख देने वाली तहकीक ने बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज में तजर्बात की रफ्तार दोगुनी कर दी और फोटान से बड़े जर्रात पर तजर्बे शुरू हुए। और चाइना ही के एक साइंसदान जियान वाई ने जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में रुबिडियम नामी धात के 100 मिलियन एटम्स को तकरीबन आधे मीटर के फासले पर टेलीपोर्ट किया। रोशनी की रफ्तार से तेज एक जगह से दूसरी जगह चीजों का पलक झपकने में पहुंच जाना आज हमारी निगाहों के सामने मुमकिन है, और तेजी के साथ पब्लिक के सामने और पेचीदा लेबॉर्ट्रीज में भी इस पर तजर्बात किए जा रहे हैं। हम इतना जरूर जानते हैं कि जानदारों
जानवरों को टेलीपोर्ट करने पर सन 2018 से तहकीक हो रही है, जिसमें पौधों में फोटोसिंथेसिस करने वाले मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसान ने तो अभी सिर्फ इस हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन टेक्नोलॉजी की सिर्फ सतह खुर्ची है, लेकिन कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही सिर्फ 3 आयात के अंदर हमें इस टेक्नोलॉजी की खबर दी है, जिसका पता लगाने के लिए ही इंसान को 3000 साल का अरसा लगा। वो अजीम इंसान जो इस तख्त को हजरत सुलेमान के सामने लाए थे, वो कौन थे, उनके पास कौन सी किताब में से इल्म था, उनका नाम कुरान पाक में नहीं लिखा गया, तहम रवायात में उनका नाम आसिफ बिन बरखिया बताया जाता है, और ये कि वो एक इंसान थे और हजरत सुलेमान के मुअज्जम सरदारों में से एक थे। अलबत्ता वो कौन सी किताब थी, उनके पास किताब का क्या इल्म था और वो किताब अब कहाँ है, ये राज शायद हम कभी न जान सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।